हेलो। जी साहब। साहब जी। जी पवन दास जी सर बोल रहे हैं। हाँ जी। जी बहुत दिन के बहुत दिन के बाद में नंबर लग गया है। जी बोलिए। जी मतलब हमारा एक दोस्त शंका था, वो इसीलिए टेलीफोन किए हैं। जी हम फौजी हैं, हम ऐसे हैदराबाद में रहते हैं। जी। तो फौजी के तो समस्या बहुत होता है। हमने वही परमात्मा का जो है ज्ञान सुन करके जी। बहुत गहराई में ज्ञान सुने, और इसके बाद में फिर तरफ ज्यादा हो गई परमात्मा की प्राप्ति की। जी। तो हमने नजदीकी का जो नामदान सेंटर है उसमें हमने ले लिया नाम। जी। नाम लेने के बाद में परम भक्ति शुरू हो गई, और फिर दोबारा इधर कोरोना की वजह से फिर यहाँ छुट्टी नहीं मिला हम लोगों को। गए फिर ये सब आपकी जो ये शंका समाधान का जो वीडियो है ये तो हमने बाद में देखा था। जी। तो पहले देख नहीं पाया, और दोबारा सतनाम भी उधर से ही प्राप्त मिल गया हमको। जी। तो जब आपका वीडियो देखे, और उधर से तो कोई ज्ञान नहीं, वो लोग बताया कैसे क्या करते हैं, दीप जलाना चाहे कैसे भी, कोई भी नियम तो बताया नहीं, लेकिन आपके ज्ञान, आपके बताए हुए ज्ञान के आधार से जो है ना नियम में हम करते हैं। जी। और दूसरा बात, जो इधर हम लोग को तो साथ में खाने पीने वाला मांस मछली मदिरा वगैरह का इस्तेमाल करने वाला होता ही, तो वो एक तरफ है, और हमारा बिस्तर वगैरह एक तरफ है। हमने जो है ना मालिक का फोटो अपने सिरहाने में एक खिड़की है बना हुआ, उस खिड़की पर रख करके, और सुबह शाम और दोपहर के समय के हिसाब से जैसे जैसे ड्यूटी मिलता है उसके हिसाब से भक्ति करते हैं। जी। जी तो कहने का मतलब यही है, जो वो लोग कभी कभी हमारा जो है ना बर्तन वगैरह हमारा ही रहता है, लेकिन कभी कभी हमारा खाना रख लेता है हमारे बर्तन में। जैसे ड्यूटी से लेट हो गया तो वो लोग खाना रख देता है। जी। तो हमको तो मन मानता नहीं है, चाहे हम 8 बजे ड्यूटी से आए चाहे 9 बजे आए, किसी भी टाइम में तो हम लोग का लंगर मेस खुला रहता है, तो हम अपने से खा सकते हैं। लेकिन वो लोग जो है ना रख देता है खाना हमारे ही बर्तन में। जी। तो इसमें क्या कोई मतलब गलती तो नहीं हो रहा है ना ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गैर हाजिरी में यदि आपका खाना आपका साथी मेस से लाके आपके कमरे में रख देता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं भगत जी। जी जी जी। और दूसरा बात जो अपने हमारा जो है ना हम लोग का जो लिक्वर कार्ड है, जो दारू हम लोग को मिलता है कार्ड से, तो हमने तो कार्ड जमा करवा दिया था। मेरे कार्ड न लेना न देना, हमने इससे कोई मतलब नहीं है। एक दिन एक आदमी ने क्या किया, हमारा कार्ड ले करके वो अपना कैंटीन में चला गया, और वहाँ जा करके जो है ना वो ले लिया हमारे नाम से ये मतलब लिक्वर। तो वो आया तो मैं उसको डांट भी मारा, मैं बोला कि भाई तू मेरा कार्ड कैसे ले गया तू, मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगा। तो फिर मतलब मेरे को मन में जो है ना बहुत गलत बातें हो गया, जो कैसे ले लिया, मेरा नाम खंड तो नहीं हो गया कहीं। तो इसलिए जो है ना एक समस्या और है जो मतलब आपसे पूछना चाहते हैं। भगत जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जानबूझ के दिया नहीं, धोखे से आपकी एब्सेंस में उसने आपका कार्ड यूज किया है, तो इसमें आपका कोई सहमति नहीं थी, आपका कोई सहयोग नहीं था। इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से कोई मर्यादा खंडन नहीं होती। जी जी। क्योंकि खुद गुरुदेव ने यहाँ तक बताया है, यदि धोखे से आपको यदि कोल्ड ड्रिंक में कोई बियर या वाइन डाल के पिला दे तो फिर उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको धोखे से पिलाया गया है। तो आपके कार्ड से उसने आपके पीछे से आपको बिना पूछे जो लिख कर ली है, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं। आगे आप जी अपना ध्यान रखें। जी जी जी। हम बिल्कुल उसको जो है ना कार्ड को तो हम अभी फाड़ के, मैं सोचा इसको रहे न बांस न बाजे बांसुरी, उसको जो है ना हम जमा ही करवा दिया। मैं बोला मेरे नाम से कभी भी जो है ना अब ये नहीं करना, और उसको जो है ना अभी हम खत्म ही कर देंगे कहानी, ऐसे करके। नहीं वो ठीक किया आपने। जी जी। और मतलब बहुत दिन से आपसे बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे क्या करें, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, फोन भी बहुत। जी बहुत बिजी रहा था। मैं बड़ा खुश हो गया मालिक के आदेश से। सिर्फ इतना ही है जो हमने अभी बच्चे मतलब
फैमिली और बच्चे को भी नाम आपका ज्ञान सुन करके हमने उसको नहीं लेके गया उधर नामदान केंद्र में। मैं बोला कि अब उसको जो है ना दीक्षा नहीं दिलाएंगे। फिर हमको जो है ना कुछ ऐसा बताइए जो बच्चे भी इससे जुड़ जाए, परमात्मा से बच्चे भी। भगत जी उसके लिए संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो बना रखा हमने 3 घंटे का। उसमें सारी विधि बताई गई है कि गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक हम कैसे उनकी भक्ति कर सकते हैं। जी जी जी। वीडियो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर हो तो मुझे सत्सा भी लिख के भेज दो, मैं डाल दूंगा। जी जी जी, यही नंबर हमारा जो है ना 881 जिससे मैं फोन किया हूँ, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। डाल देता हूँ भगत जी इस पे मैं। जी जी। और आप लोगों को ऐसे कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या है कि नाम दीक्षा से पहले आप जिन्हें ये अपना जो भी पुलिस या आर्मी है आपने ज्वाइन कर रखी है, और अब आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो गुरुदेव ने काफी जगह आप लोगों को जो मतलब जो सरकारी नौकरी में है उनको काफी जगह उनको अपनी तरफ से छूट दी हुई है। लेकिन फिर भी हमने हर संभव हमने मतलब सावधानी बरतनी है, ध्यान रखना हमने। जी जी। और हमने टोपी बेल्ट और जूता पहन करके हम मंत्र जाप कर सकते हैं ड्यूटी में भी? कोई दिक्कत नहीं भगत जी। आप उसमें गवर्नमेंट जॉब में हो तो परमात्मा ने चमड़े के जूते भी भाई जैसे आप मतलब ड्यूटी पे रहते हैं ना, तो ड्यूटी के टाइम पे चमड़े के जूते चमड़े का बेल्ट वगैरह पहनने के लिए परमात्मा ने छूट दे रखी है। लेकिन ऑफ ड्यूटी आपने उनका प्रयोग नहीं करना। जी 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 जी। ऑफ ड्यूटी में नहीं, ऐसे मतलब वो ड्यूटी आवर में हम अपना मंत्र जाप कर सकते हैं? हाँ कुछ भी करो भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें चमड़े से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आत्मा से परमात्मा का संबंध है। जी 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 जी। अब वो आपकी मजबूरी है, वरना आप तो 2 मिनट में उखाड़ के फेंक दो जूते को और उनको। जी जी, हमको ये सब नहीं चाहिए। हम तो बेल्ट वगैरह अभी लास्ट सर्विस हमारा हो रहा है, खत्म अभी हो रहा है। हम चले जाएंगे तो फिर मालिक से जुड़ जाएंगे। और यही हमारा परमात्मा का इसी ज्ञान हो गई, इसी तरफ हो गई जो मतलब हमको बर्दाश्त हो नहीं पाया बिल्कुल। जो मैं सोचा कि कहीं नाम दान केंद्र में ले ही लेता हूँ, फिर चले गए और ले लिए। लेकिन आपकी ज्ञान सुन करके मुझे जो है ना बहुत बाद में मैं मतलब फिर जैसा भी गलती हो चुका है, अब नहीं होना चाहिए, ये सोच करके जो है ना बच्चे सबको भी नहीं अभी उधर नहीं लेके। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, बात वही है। अगर संकल्प नाम दीक्षा लेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो परमात्मा ने कहा समान रूप से लाभ मिलता है भगत जी। जी जी जी। और बाकी सब मतलब आप भेज दीजिए। और एक परमात्मा का जो है ना समय मिलता है, समय थोड़ा हम लोग का कम ही मिलता है, लेकिन फिर जैसे समय मिलता है उसके हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं भगत जी। जैसे समय मिले उसी हिसाब से परमात्मा की भक्ति सुमरन मंत्र वगैरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह बैठ के करने का कोई विधान नहीं है कि भाई बैठ के करेंगे तो ही परमात्मा को मान्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय देश काल परिस्थिति के अनुसार आप जी जब भी आपको समय मिले परमात्मा की भक्ति के लिए आप समय निकाल सकते हैं। अभी तो मालिक का आने का कोई निश्चित समय नहीं है, नहीं तो हम दर्शन करने के लिए जेल में तो जा नहीं सकते हैं दर्शन करने के लिए। कोई बात नहीं भगत जी, परमात्मा हम सबके साथ में है, और दर्शन तो परमात्मा पूरी दुनिया को देंगे। कोई जेल में बैठने थोड़े आते हैं परमात्मा। कोई समय है, परमेश्वर आएंगे अपने समय पे, जो भी उन्होंने निश्चित कर रखा है। तब तक हमें अपनी भक्ति पे ध्यान देना है। जी 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 जी। तो फिर रखते हैं सत साहेब, जय बंदी छोड़ के। हाँ, और जी और हमारा थोड़ा वो वीडियो भेज दीजिएगा इसी नंबर पर। ठीक है बड़े भाई। सत साहेब जी जी, सत साहेब।